अगर सब कुछ मेरे भाग्य में लिखा है तो फिर फ्री विल का क्या रोल है? आप एक परिवार में पैदा हुए, आपको एक तरह का शरीर मिला, आपको एक तरह की कंडीशनिंग मिली, आपको एक तरह का मन मिला, एक तरह का विचार मिला। ये सब असर डालेंगे आपके होने के ऊपर। लेकिन अगर आप कॉन्शियस होना शुरू होते हो, अगर आप अवेयर होना शुरू होते हो, तो आप अपनी लकीरें खुद बना सकते हो, आप अपनी डेस्टिनी खुद डिज़ाइन कर सकते हो। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या होना है। धर्म का ये मतलब नहीं कि आप रिचुअल को फॉलो करो, धर्म का ये मतलब नहीं है कि आप पूजा पाठ करो। धर्म का अर्थ है असली कि आप अपने स्वभाव को समझो कि आपका स्वभाव क्या है। जब आप अपने स्वभाव को समझोगे, जब आप अपने आप को जियोगे, आप धार्मिक होना शुरू हो जाओगे। एक चीज को आपको याद रखना चाहिए, द फर्स्ट टाइम व्हेन यू लव्ड समवन, यू लव्ड हिम बिकॉज ही वाज फ्री, क्योंकि उसको आपने फ्री देखा था, क्योंकि आपने उसको जो है मुक्त देखा था। और जैसे ही आपको एक अंदर से डिजायर आया कि काश ये मेरा हो जाए, वैसे ही जो है ईगो का जन्म हो जाता है, वैसे ही डिजायर का जन्म हो जाता है। वहीं पे जो है चीजें जो है कोलैप्स होनी शुरू हो जाती हैं। Hello everybody, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree. I'm sure जो आज मैंने टॉपिक उठाया है, आप सब लोग उससे बहुत रिलेट करेंगे, और स्पेशली वो लोग जो कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअली क्यूरियस हैं। मैं कौन हूँ, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी क्या रही है, और क्या मैं एक्चुअल रियल स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता हूँ, कितना मैं मेरी फ्री विल के अकॉर्डिंग चल सकता हूँ, खुद के लिए वो पाथ बना सकता हूँ। और इसी के साथ साथ हमने स्पिरिचुअल यूनियन की बात की है, कंपेनियनशिप की बात की है। जब हम हमारे सोल के नेचर को समझना चाहते हैं ना, मैं बिलीव करती हूँ कि हमारे कनेक्शंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी खुद की जर्नी को समझने में। हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, स्पेशली आवर पार्टनर्स। मैरिज को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना गया है, कार्मिक सेटलमेंट माना गया है। इसीलिए शायद कहते हैं जन्मों जन्मों का बंधन। आज के मेरे गेस्ट ने मुझे कहा है वो बंधन जिसका कार्मिक सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो कुछ न्यू इंसाइट्स मुझे मिले हैं। साथ ही साथ हमने ये जाना है कि अपने अंदर के पुरुष और प्रकृति का यूनियन कैसे करवाया जाए। देखिए, जो भी हमें पार्टनर्स मिलते हैं या हम जिन्हें सीख कर रहे होते हैं, जिन्हें ढूंढते हैं, जिनसे हमें विवाह करना होता है, कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर के पुरुष और प्रकृति, हमारे अंदर के शिव और शक्ति को ट्रिगर करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। हमें उन्हें थैंक करना चाहिए, ना कि उनको लेकर पोजेसिव और कंट्रोलिंग होना चाहिए। बट ये हम किस प्रकार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये कहना तो बहुत आसान है, बट एट द एंड हर रिलेशनशिप को लेकर, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप में, हम बहुत ही इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये तो सिर्फ मेरा है, दिस ओनली बिलोंग्स टू मी, एंड दैट इज नॉट अनकंडीशनल लव। तो कैसे उसे प्रैक्टिस किया जाए, आज इन सारे सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही अद्भुत डिस्कशन हुआ है, और जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं उनकी जो स्पिरिचुअल विजडम है, जो वो फ्लो करती है, उससे हर कोई बहुत ही डीपली रिलेट करता है, और मैं भी बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ। मुझे भी मेरे बहुत से सवालों के आंसर्स मिले आज के पॉडकास्ट में। And now I would like to introduce to you our guest for today. He is a mystic, a spiritual guide, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं. I would like to welcome once again Acharya Siddharth on Speaking Tree. So welcome to Speaking Tree. Thank you so much for inviting me. बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर, और इतने दिनों बाद हम मिले हैं। और आई फील जब भी आपके साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन होती है, एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेप्थ होती है उसके अंदर, जो विजडम आपके थ्रू फ्लो होती है। आई थिंक मैं स्पेशली आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट, और मेरे व्यूअर्स भी उतना ही आपको पसंद करते हैं, आपके कॉन्टेंट को। और आज फिर से हम एक उतना ही मिस्टिकल स्पिरिचुअल टॉपिक उनके लिए लेकर आए हैं। सर, जैसा हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्यूरियस करते हैं, हमें इम्पैक्ट करते हैं। और उनमें से ही एक सबसे बड़ा सवाल है भाग्य और फ्री विल का, डेस्टिनी और फ्री विल का। आई थिंक ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक विडंबना है। हम लाइफ को एक पैराडॉक्स की तरह समझते हैं कि अगर सब कुछ मेरे भाग्य में लिखा है तो फिर फ्री विल का क्या रोल है।
इस चीज को आप कर्म के पर्सपेक्टिव से कैसे समझते हैं कि अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो फिर फ्री विल का क्या रोल है? एक तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और आपका ख़ास तौर पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रंगोली जी जो हैं बहुत प्यारी हैं, और उनके भीतर जो है मैं हमेशा एक छोटी सी बच्ची देखता हूँ जो हंसती खेलती रहती हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। Wow, that's so sweet. You made my day already. Yeah. And you know, as they say कि authenticity connects with authenticity. तो अगर आपने या फिर viewers ने मेरे अंदर के वो childlike attitude से connect किया है, तो बहुत it's सुंदर है। such a big compliment for me. Thank you. अब आपका जो प्रश्न है कि डेस्टिनी है या फ्री विल है, तो इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। अगर सिर्फ डेस्टिनी है तो फिर तो आपका रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर तो आपका फिर तो अगर जीवन में दुख है तो दुख रहेगा, सुख है तो सुख रहेगा। जी। तो जो भी हो रहा है इट्स ऑल रिटन, दिस व्हाट दे से। अब थोड़ा सा इसको और हम गहरे में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डेस्टिनी क्या है और फ्री विल क्या है। एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है वो हम उसको एक्चुअली में साइंस बोल रहे हैं, देखा आपने, हम एस्ट्रोलॉजी को साइंस बोल रहे हैं। अगर कोई समझ जाए, अगर इसको राइट वे से जो है इसको फॉलो किया जाए तो वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी साइंटिफिक। ट्रू। तो हम इसको साइंस क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले इसको ये समझने की बात है। क्योंकि जब हमने ये जो 12 साइंस बना दी हैं, ये 12 एक तरह की इंस्टिंक्ट्स हैं आदमी की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉर्न हुए हो सैजिटेरियस के अंदर, जी, तो जो सैजिटेरियस के ट्रेट हैं जो देखे गए, जो लोग इस महीने में पैदा होते हैं, वो ट्रेट्स जो हैं उन लोगों के अंदर देखने में आए। स्टार की क्या प्लेसमेंट थी, आप किस परिवार में पैदा हुए, क्या आपकी कंडीशनिंग थी आसपास, ये सब चीजें डिसाइड कर रही हैं आपकी डेस्टिनी। तो जब किसी का जन्म हुआ, अब समझिए 2 लोगों का एग्जांपल लेते हैं सैजिटेरियस में। एक व्यक्ति जो है डॉक्टर बन गया, एक व्यक्ति जो है म्यूजिशियन बन गया, दोनों एक ही राशि में पैदा हुए, ठीक है। अब इनके जो ऊपर के जो ट्रेट्स होंगे वो सेम रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर हम सैजिटेरियस की बात कर रहे हैं तो दे आर वेरी ओपन हार्टेड एंड लविंग नेचर एंड फ्लर्टी एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो ये ट्रेट्स दोनों में दिखेंगे, ठीक है ना। बट अब ये जो म्यूजिशियन है, ये जिस परिवार में पैदा हुआ, इसके पिता जो थे वो म्यूजिशियन थे, और आसपास की जो उसकी एजुकेशन वगैरह जो स्ट्रक्चर जो उसको मिला, उसमें वो बहुत इजीली जो है म्यूजिशियन हो सकता था। और वही चीज़ जो है उस डॉक्टर के साथ हुआ कि बहुत इजीली जो है वो डॉक्टर की लाइन में जा सका। अब आप इसको थोड़ा और समझ पाओगे। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो डेस्टिनी आपको दे रही है कि आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, चोर बन गए। वो ऊपर का सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, राइट। जिसका ये अर्थ हुआ कि जो डेस्टिनी जिसको हम बोल रहे हैं वो सिर्फ आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, और आपको जो है एक तरह का एक माइंड का जो है एक मैप मिल रहा है हमें कि दिस इज व्हाट इज योर पॉसिबिलिटी, दिस इज व्हाट यू कैन बिकम। तो एक व्यक्ति जो म्यूजिशियन के घर में पैदा हो रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी म्यूजिशियन होने की ज्यादा है, डॉक्टर होने की कम है। ये फिक्स नहीं है, बट दिस इज हाउ द फ्लो इज राइट नाउ। ट्रू। और ये इस चीज को समझने की बात है रंगोली जी कि ये सिर्फ ऊपर की बात है। अब भीतर से जो है
एक जिसको अब हम कहें विल के ऊपर आते हैं कि विल क्या है, फ्री विल क्या है? फ्री विल क्या है? फ्री विल वो है कि जब ये म्यूजिशियन डिसाइड करे कि मेरे को डॉक्टर होना है, मतलब जो म्यूजिक के घर में पैदा हुआ है वो डिसाइड करे मेरे को डॉक्टर होना है, यहाँ पे फ्री विल आएगी। यहाँ पे वो जो है अपने पैटर्न को तोड़ सकता है और डॉक्टर बन सकता है। और यही चीज़ वो जो डॉक्टर के परिवार में जो पैदा हुआ है और वो डिसाइड करे कि मुझे म्यूजिशियन होना है, यहाँ पे वो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर रहा है। जिसका ये अर्थ हुआ कि अगर आप जो है सिंपली अपने पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप जो है सिंपली एक बंदी बंदाई अपनी डेस्टिनी को जी रहे हैं, बिल्कुल, जो आपके लिए दिया गया था, जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल और कंपैटिबल थे। जिसमें आपको जो है आप यूवर प्रेजेंट। अब ये भी थोड़ा सा और गहरा हम जाएंगे इसके अंदर कि ऐसा कैसे हुआ कि आप कि ये म्यूजिशियन वाले घर में ही पैदा हुआ क्यों और वो डॉक्टर वाले घर में क्यों पैदा हुआ। तो अब इसके हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। हाँ सर, इससे पहले हम इसे डेप्थ में समझें, एक चीज़ मैं व्यूअर्स के लिए क्लैरिफाई करना चाहूँगी। हम डेस्टिनी को हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से एसोसिएट करते हैं। डेस्टिनी हमारा भाग्य है, हमारे पास्ट लाइफ का मिरर होता है एक तरह से, कि जो कर्म आपने पिछले जन्मों में किए उसके अनुसार आपको एक भाग्य मिल गया। इसके बियॉन्ड डेस्टिनी क्या है? क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ होती? बियॉन्ड देखो, कुछ ऐसा समझो कि जितने आप कॉन्शियस होते चले जाओगे उतना आप डेस्टिनी से बाहर हो जाते हो। रियली? जिसका ये अर्थ हुआ कि वहां पे ज्योतिष फेल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि साधकों की या जिनके गुरु हैं उनके लिए ज्योतिष कुंडली उनकी जब तक हम आपकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं Yeah. तब तक आप डेस्टिनी के चक्कर में हो। जब आपकी प्रेडिक्शंस फेल होनी शुरू हो जाए किसी व्यक्ति के लिए तो ये व्यक्ति जो है डेस्टिनी के पार है। अब जैसे मैंने बात करी थी कि डेस्टिनी जो है एक आपको स्ट्रक्चर देता है कि आप एक परिवार में पैदा हुए, आपको एक तरह का शरीर मिला, आपको एक तरह की कंडीशनिंग मिली, आपको एक तरह का मन मिला, एक तरह का विचार मिला। ये सब असर डालेंगे आपके होने के ऊपर। लेकिन अगर आप कॉन्शियस होना शुरू होते हो, अगर आप अवेयर होना शुरू होते हो तो आप अपनी लकीरें खुद बना सकते हो, आप अपनी डेस्टिनी खुद डिज़ाइन कर सकते हो। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या होना है। डेस्टिनी को फॉलो करेंगे तो ये व्यक्ति जो म्यूजिशियन के घर में पैदा हुआ है म्यूजिशियन ही होगा। अब अगर ये म्यूजिशियन अपने विल के कारण हो रहा है, अपने सच में अपने स्वाभाविक ढंग से ये इसको होना है, नथिंग रॉन्ग इन इट, फिर सारी चीजें इसको सपोर्ट करेंगी। लेकिन अगर यही व्यक्ति जो है ये रियलाइज करे कि यार मेरे को म्यूजिशियन नहीं होना, मेरे को डॉक्टर होना है, तो ये सब जिस स्ट्रक्चर में है जिसमें उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस चीज को समझो। वहां पे जो है एक स्ट्रॉन्ग विल बहुत चाहिए। वहां लाइक जो है आप जो है नदी के जो है अपोजिट फ्लो में जो है आप तैर रहे हो और मैक्सिमम लोग प्रॉब्ली 99 या 95% लोग जो है अपने फ्लो के साथ ही जाना चाहते हैं। नथिंग रॉन्ग इन इट, कुछ गलत नहीं है उसमें। बट जब आप फ्री विल को अपनी एक्नॉलेज करते हो, जब उसको एक्सेप्ट करते हो जी, तो आप बंधे नहीं रह गए। आप सिर्फ आपको ये पैटर्न जो आपका जो मिला है आप उस पैटर्न को तोड़ सकते हो और आप वो हो सकते हो जो आप होना चाहते हो। तो ये व्यक्ति अगर म्यूजिशियन होगा तो अपनी विल के कारण होगा, अगर ये डॉक्टर होगा तो अपनी विल के कारण होगा। सो सारी की सारी बात जो है घूम फिर के यहाँ पे ये आ जाती है कि आप जब अपने हार्ट को एक्सप्लोर करते हो, जब आप अपने होने को एक्सप्लोर करते हो, वहां पे जो है आपकी असली विल का जो है जन्म होता है। वाओ, फ्री विल का जो है जन्म होता है। अगर आप हमेशा पैटर्न्स के अराउंड ही रहोगे, कंडीशनिंग के अराउंड ही रहोगे तो इस फ्री विल का कभी जन्म नहीं हो पाएगा। इसको दूसरे शब्दों में हम इसको आत्मा भी बोल सकते हैं कि आत्मा का जन्म तभी होगा जब आप जो है अपने होने को जियोगे। यस,
जो आप हो। और जब तक कि आपकी आत्मा का जन्म नहीं हुआ, जब तक कि आपके होने का जन्म नहीं हुआ, तब तक जो है आप एक पैटर्न वाली लाइफ ही जिएंगे। तब तक हम आपके बारे में प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि आपकी लाइफ कितनी रहेगी, आप आगे जाके क्या करोगे, आपके साथ जो जो घटनाएं घट सकती हैं वो हम सब कहीं ना कहीं जो है मैंने आपको जो है एक फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो जब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डेस्टिनी एंड फ्री विल, दोनों कहीं ना कहीं साथ हैं। और जो डेस्टिनी है वो आपका ऊपर का स्ट्रक्चर है। ठीक है। और उस स्ट्रक्चर को जो है आप उस स्ट्रक्चर में बहुत कंफर्टेबली जो है आप ट्रैवल कर सकते हो। हाँ, बहुत कंपैटिबल हो आप उसके साथ। हाँ, लेकिन आपको ये रियलाइज करना है कि ये उसी व्यक्ति के साथ पॉसिबल हो पाता है जो कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्नॉलेज करता है, जो ये रियलाइज करता है कि अब मुझे इस पैटर्न से बाहर आना है। तब वो दिन है ऐसा कि जब आप अपने फ्री विल को एक्सेप्ट कर रहे हो और अपनी डेस्टिनी, जो आपको जो पैटर्न जो मिला था उससे जो है आप फ्री हो रहे हो। तो सर, जैसा आपने स्पिरिचुअल जर्नी की बात की, आज के समय में आई थिंक एक जब स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो रहा है, हम सभी स्पिरिचुअली अवेयर हो रहे हैं, ये शायद समय की बात कह लो, बट एक अवेयरनेस सबके अंदर आ रही है कि बच्चे को भी पता है, उसने भी इस वर्ड को सुना होगा, स्पिरिचुअलिटी। व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू बी स्पिरिचुअल इन दिस एज, इन दिस टाइम, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं एक रिनाउंसिएशन से कंपेयर करते हैं कि आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को त्याग दिया है, यू लुक अ सर्टन वे, यू टॉक अ सर्टन वे, यू नो, यू ड्रेस अप अ सर्टन वे। बट वो रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है? रियलिटी में कौन सा इंसान स्पिरिचुअल है? क्या उसके ट्रेट्स होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बहुत ज़रूरी है सबके लिए जानना जी, कि जिसको हम स्पिरिचुअलिटी मानते हैं वो एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी है क्या। राइट। और अक्सर जो है लोगों के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, स्पिरिचुअल मतलब पूजा पाठ करना, मंदिर जाना और साधु के वस्त्र पहन लेना, माला पहन लेना, ये करना वो नहीं करना, संसार को नहीं जीना। यस। ठीक है ना। अक्सर जो है एक ये इमेज जो है बैठी हुई है कि दैट दिस इज व्हाट अ स्पिरिचुअल पर्सन इज। या ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है इस तरह से करते भी हैं कि यू नो सडनली एक तरह का फैशन भी है कि नो लाइक आई बिकम स्पिरिचुअल टू साउंड कूल। हाँ। आजकल लोग बहुत इसे एज एन एडवांटेज यूज करते हैं। या बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट समथिंग विच ओनली हैपन्स टू फ्यू पीपल। स्पिरिचुअलिटी जो है वो सभी के लिए है yeah, it और वो chooses सभी के अंदर है। it chooses everyone. हाँ, वो उस भिखारी में भी है जो भीख मांग रहा है और वो उस व्यक्ति में भी है जो आप अपने रोजमर्रा जीवन में आप देखते हैं, फिर चाहे वो रिच हो, पुअर हो, कोई भी हो। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी मीन्स लिविंग योर ओन सेल्फ, रियलाइजिंग योर फ्री विल। घूम फिर के हम दोबारा से वो फ्री विल के ऊपर आ गए। लिविंग योर ओन ट्रूथ। लिविंग योर ओन ट्रूथ। तो जब आप अपने ट्रूथ को जीना शुरू करते हो, आपकी आत्मा जो है आना शुरू होती है, थोड़ा सा उसमें जो है एक पावर आनी शुरू होती है एंड उसकी एक रियलाइजेशन होनी शुरू होती है। एंड दैट इज व्हाट यू नो लिविंग योर स्पिरिचुअलिटी इज। यू आर बिकमिंग स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल, और इसको सिंपल करते हैं तो इसको कुछ ऐसा समझो कि जब आप जो भी हो अपने होने को जीते हो, वो आपको जो है आध्यात्मिक बनाता है। थोड़ा सा अब इसको हम कहें कि अगर हम इसको जो हम बोलते हैं, अगर हम हिंदी में जो वर्ड है वो धार्मिक जो वर्ड है, आप धार्मिक कैसे हो? तो जब आप अपने धर्म को फॉलो करते हो। हाँ, आप कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते हो। वही बात है, उसको समझने की बात है कि धर्म का ये मतलब नहीं कि आप रिचुअल को फॉलो करो। धर्म का ये मतलब नहीं है कि आप पूजा पाठ करो। धर्म का अर्थ है असली कि आप अपने स्वभाव को समझो कि आपका स्वभाव क्या है।
जब आप अपने स्वभाव को समझोगे, जब आप अपने आप को जियोगे, आप धार्मिक होना शुरू हो जाओगे। और जब आप धार्मिक होते हो, जब आप अपने स्वभाव को जीते हो, तो बहुत नेचुरली आप तभी स्वाभाविक हो सकते हो जब आप ऑनेस्ट हो रहे हो, जब आप अपने प्रति ऑनेस्ट हो, जब आप अपने प्रति ईमानदार हो। तो जब आप अपनी ऑनेस्टी को स्वीकार करते हो और अपने होने को जीते हो और वो हो जाते हो और वो उस तरह से एक्ट करते हो जो आप हो, दैट इज द टाइम व्हेन यू बिकम स्पिरिचुअल। तो सर जैसे हमने रियलाइजेशन की बात की कि एक इनर रियलाइजेशन होता है आपके अंदर, एक इनर कॉलिंग होती है, क्या साइंस होंगे कि एक इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, कि वो जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मोमेंट होता है वो क्या होता है, कैसे उसकी लाइफ में चेंजेस होंगे, कैसे लोग आएंगे, किस टाइप की एनर्जी से वो अट्रैक्ट होगा, व्हाट वुड दैट पर्सन बिकम? एक्चुअली में रंगोली जी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सोचना कि आप जो है स्पिरिचुअल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको बस ये देखना है कि आप अपने होने को जी रहे हो या नहीं जी रहे हो, आप अपनी ऑनेस्टी को जो है एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत नेचुरली अपने आप ही जो है चीज़ें घटनी शुरू हो जाएंगी। एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअल है, एक व्यक्ति जो अपने होने को जी रहा है, ही विल नॉट रियली केयर कि उसको स्पिरिचुअल बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। ट्रू। उसको अपना ट्रुथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट एन एग्जाम्पल, कि किसी को जो है, किसी का ट्रुथ ये है कि भी उसको जो है अपना नॉन वेजिटेरियन खाना, ये उसका ट्रुथ है, ये उसका होना है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो स्पिरिचुअल नहीं है। लेकिन अगर ये उसकी ऑनेस्टी से आ रहा है, अब एक व्यक्ति जो है ऊपर से जो है वेजिटेरियन खाना खा के और भीतर जो है सपना ले जब रात को सोए चिकन खाने का, तो उसका जो होना है वो झूठा हो जाता है। इससे अच्छा ये होता कि वो खा लेता। ट्रुथ जो है कभी सप्रेस नहीं करता, ट्रुथ जो है अंडरस्टैंडिंग देता है। और जब अंडरस्टैंडिंग आती है तो आदमी सप्रेस नहीं करता, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो उन चीज़ों से मुक्त हो जाता है जो उसको नहीं करनी है। अब इस व्यक्ति को समझ में आती है कि भाई उसको जो है ये ट्रुथ है उसका, कि उसको अंदर से मांसाहार करने का मन है, उसको नॉन वेज खाने का दिल है। लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी अब दिखने लग गया है, जैसे जैसे वो कॉन्शियस हुआ है, कि वो सेंसिटिव हो गया, कि वो किसी को मार नहीं सकता। अब उसके पास एक चॉइस आ जाती है, जिसके अंदर फ्री विल दोबारा से आ गई। अब उसका पैटर्न तो उसको फोर्स करेगा कि ईट नॉन वेज, कि नॉन वेज खाओ। लेकिन अगर अब यहाँ फ्री विल का जन्म होता है कि जब आप चूज कर पाते हो कि आप अपने पैटर्न को छोड़ रहे हो। आप समझिए एक मुस्लिम घर में पैदा हुए जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन बहुत नेचुरल है, आराम से खा सकते हैं, बहुत, वहाँ कोई ऐसा नहीं आप कुछ गलत कर रहे हो या कुछ ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, बट इफ यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर सेंसिटिव, इफ यू आर पोएटिक, आप जो है you love animals, how can you kill? You will give up. आप जो है आप नॉन वेज को जाने दोगे, आप कहोगे नो आई डोंट वांट टू, इट्स ओके। सो यहां पे क्या हुआ, फ्री विल का जन्म हुआ। सो ऑनेस्टी जैसे जैसे आप फॉलो करते हो, आपको अपनी जो है साथ में एक फ्री विल भी क्रिएट होती है, और साथ में आपके अंदर जो है मैच्योरिटी भी बढ़ती है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक डिस्क्रिमिनेशन का जन्म होता है। सो उस डिस्क्रिमिनेशन के साथ आपकी बुद्धि जो है ना, वो क्लैरिटी के साथ जो है वो हो पाती है, जो वो एक्चुअली में है, वो अपने असली स्वरूप में आ पाती है। सर जैसा हमने स्पिरिचुअल जर्नी की बात की और हमने समझा कि रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है, आई थिंक हमारे जो कनेक्शंस होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअलिटी को, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं उन सोल कनेक्शंस की बात करना चाहूँगी, स्पेशली जो लोग खुद को स्पिरिचुअल कंसिडर करते हैं, वो कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि कोई भी एनर्जी जो मेरी लाइफ में आ रही है, जो मुझे इम्पैक्ट कर रही है अच्छे या बुरे तरीके से,
I have had some soul connection with this person in a previous life, in a past life. तो why do we choose certain souls? हम कुछ souls को ही क्यों चुनते हैं? As a partner, as a parent, as a child. देखो, कुछ इस तरह से समझो आप रंगोली जी इस चीज को कि जब आप जन्म लेने वाले होते हो उससे पहले जो है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे होते हो, आप डिसाइड कर रहे होते हो कि किस तरह की आपको लाइफ चाहिए। Yeah. और मोस्ट ऑफ द पीपल एंड जो मैक्सिमम लोग हैं वो अनकॉन्शियसली आपकी इंस्टिंक्ट्स डिसाइड करते हैं कि आपको क्या चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्शियस होना शुरू होते हो, यू चूज इट कॉन्शियसली, व्हाट यू वांट, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो जो हम चॉइसेस ले रहे हैं अपनी, जो कि अनकॉन्शियस चॉइसेस जो हमने लिए हैं, जो लोग हमारे जीवन में आए हैं, ये लोग अभी जरूरी इसलिए हैं क्योंकि बिकॉज दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ फॉर योर ग्रोथ। ये आपको हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने में। ये जो हम पास्ट अनफिनिश्ड बिजनेस बोल रहे हैं उसका यही कारण है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को भी हेल्प करेंगे ग्रो करने में। अक्सर जो मैरिजेस होती हैं उसमें हम बोलते हैं ये कार्मिक पार्टनर्स हैं। Yeah. और उस कार्मिक पार्टनर्स के अंदर जो है हम अक्सर पैशन देखते हैं, लड़ाई झगड़ा देखते हैं, अनसेटल्ड कर्म देखते हैं बहुत सारा। तो हो क्या रहा है? देखा जाए तो एक तरह से मैरिज जो है अपने आप में एक बहुत एक आई ओपनर है और मेरे को लगता है कि सभी को कर ही लेनी चाहिए एक बार को। तो शादी मैरिज इज ब्यूटीफुल। आई थिंक द यूनियन ऑफ टू सोल्स, अगर उसके एसेंस को अच्छे से समझा जाए। हाँ, मतलब दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। आँख खोलने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब एक आदमी को जो है इल्यूजन से बाहर लाना हो तो उसकी शादी करवा दी देनी चाहिए। तो जब दो लोग शादी करते हैं, हाँ. एक आदमी जो सोचता था कि उसको कभी जो है कभी गुस्सा नहीं आता, शादी करके उसको पता चल जाता है कि उसको गुस्सा आता है या नहीं आता। एक आदमी जो सोचता था जो कि उसके अंदर बहुत पेशेंस है, शादी के बाद पता चल जाता है कि कितनी पेशेंस है। तो एक आदमी जो सोचता था कि वो हमेशा प्यार करेगा इसलिए वो शादी करता है, लेकिन शादी करने के बाद पता चलता है उसका प्यार कहाँ गया। तो दैट्स व्हाई ऐसे सबको मैरिज करनी चाहिए क्योंकि मैरिज जो है आई ओपनर है, आंखें खोलता है। So, but let's look at the positive side also. It's positive कि because it is opening your eyes. हाँ, it is making you more spiritual and honest. Yes, जो बहुत मे बी सॉलिट्यूड में था, थोड़ा खुद को अकेला फील करता था, अब उसे एक ट्रू कंपेनियनशिप मिली है जिससे वो प्रेम उसके अंदर से आ रहा है। he or she is realizing his own love जो उसके अंदर था। असल में क्या है कि आदमी को अपने सुख का तब तक नहीं पता चलता जब तक कि वो उससे ले ना लिया जाए, वो सुख उससे ले ना लिया जाए। तो जब मैरिज होती है तो एक्चुअली में उसको पता चलता है कि वो एक्सपेक्टेशन रख रहा था कि उसको दूसरे पार्टनर से सुख मिलेगा, जो कि अगेन इट्स एन आई ओपनर। हमें पता चलता है कि सुख दूसरे से नहीं मिलता, सुख जो है हमारे भीतर है, सुख हमारा स्वभाव है। तो जो हमें लगता था कि भी मुझे इस व्यक्ति के साथ शादी करके जो है सुख मिल जाएगा, वहां पे एक चोट लगती है एक व्यक्ति को। उसको समझ में आता है कि उसको ये रियलाइज होता है कि अपना जो सुख है वो उसको खुद ही वो उसको क्रिएट करता है, वो दूसरे से व्यक्ति से नहीं मिलता। जो कि एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि एक तरह से आप जब आप किसी के साथ होते हो तो आपको बहुत सारी अपनी कमियों का पता चलता है। तो वो जो आप बोल रहे हो ना पॉजिटिव साइड, तो वो पॉजिटिव साइड यही है कि आपको यू गेट टू नो योर सेल्फ, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। और जितना आप अपने बारे में सोचते हो उतना जो है आपको अपनी रियलाइजेशन होती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी का प्रोसेस ये है कि जिसमें हम कहते हैं कि यू हैव टू गो बियॉन्ड योर ईगो। आपको अपनी ईगो को छोड़ना है, ईगो से बियॉन्ड जाना है, ठीक है।
सो मुझे लगता था बहुत टाइम तक कि आई एम ईगोलेस, कि मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, मेरे अंदर जो है कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो है बहुत स्पिरिचुअल हूँ. दिस व्हाट आई यूज्ड टू थिंक अबाउट माई सेल्फ. Yeah. फिर एक दिन जब कहीं ना कहीं गुरु का संन्यास जब जीवन में फला, तो मैंने जो है अपना गेरुए कपड़े पहनने शुरू करे और माला मैंने पहननी शुरू करी. तो पहला दिन ही था जिस वो एक शॉप है कोई जो साउथ दिल्ली में, मैं वहाँ पे जो है विज़िट करने गया. तो मैंने दरवाज़ा जैसे ही खोला, गार्ड आ गया वहाँ पे सामने. मैंने बोला, ए चल चल. तो मैंने गार्ड की तरफ देखा और मैंने कहा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तो जैसे ही मैंने ये बात बोली, एकदम से मेरे अंदर जो है ना, एकदम से रियलाइजेशन आ गई कि अरे ये कहाँ छुपा हुआ था, ये कहाँ से आया. कब की बात है? इसको हो गए 10-15 साल हो गए इस बात को. एंड दिस वाज एकदम से जो है आँख खुली, जैसे कि अच्छा ये छुपा बैठा था अंदर. तो संसार में जब आप इन्वॉल्व होते हो, तो मैरिज इज ऑल्सो लाइक एजुकेशन, मैरिज इज ऑल्सो लाइक अ स्कूल. आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपकी मिथ्स को जो है ना तोड़ता है. सर आई थिंक वो तो हर कनेक्शन करता है ना, जैसे हर कनेक्शन का हमें नर्चर करने का एक इंटेंशन होता है, इन अ गुड वे और बैड वे. हमारे मदर फादर, हमारे सिबलिंग्स, हमारे फ्रेंड्स, हर कनेक्शन हमें खुद के बारे में कुछ ना कुछ सिखाता है, राइट? बिल्कुल सिखाता है. लेकिन प्रॉब्लम मैरिज की बस ये है कि आप उससे बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता है. हम बहुत अटैच हो जाते हैं उन कनेक्शन से, और हमारा लीगल सिस्टम भी अलाउ नहीं करता कि आप जो है एकदम से उस मैरिज से बाहर आ जाओ. तो फिर एक ट्रू कंपेनियनशिप क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, एक ट्रू जो सोलमेट आजकल लोग जिसकी बात करते हैं, या ट्विन फ्लेम, व्हाट शुड बी द राइट एनर्जी? वो राइट एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी लाइफ में जो आपको आपके सोल पर्पस की तरफ मोटिवेट करेगी या अलाइन करेगी? डीप इनसाइड, गहरे में हम जो है, जो एक पुरुष है अपनी शक्ति को ढूंढ रहा है. Yes. और एक स्त्री जो है अपने शिव को ढूंढ रही है. बिल्कुल. जो बाहर का पुरुष और बाहर की स्त्री जब आपको मिलती है, तो वो उस भीतर के पुरुष और जो भीतर का जो शिव है और जो भीतर की जो शक्ति है उसकी एक झलक होती है. वाओ, सो ब्यूटीफुल. और जब झलक मिलती है तो लगता है कि दिस इज इट, मैं the पहुंच one. गया. He is the one. He is She the is one. the one. हाँ. तो जब वो मिलती है वो झलक, तो लगता है कि अब बस, अब वो इंटरलॉक कर ले हम, अब एक दूसरे के साथ एक हो जाए, अब हमें कोई नहीं चाहिए, बस हम दो काफी हैं. Yeah. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो व्यक्ति अपने फिजिकल बॉडी के साथ आता है. और जो डीप इनसाइड जो आपको जो अनुभव हुआ है, वो आपको अपनी सोल का अनुभव हुआ है. वहां पे बाहर का पुरुष जो है प्रवेश नहीं कर सकता. Right. बाहर का पुरुष सिर्फ एक ट्रिगर है, बाहर का पुरुष सिर्फ एक झलक है आपको अपने भीतर के पुरुष की याद दिलाने की. असली जब जिसको हम समाधि कहें, जिसको हम परफेक्ट यूनियन कहें, ये वो स्थिति है जहाँ पे आपका भीतर का पुरुष और भीतर की स्त्री जो है यूनियन में आ जाते हैं, एक हो जाते हैं. क्यों हमारे को दूसरे अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन होता है? एग्जैक्टली, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम हमारे उस भीतर अंदर के ढूंढ रहे होते हैं. यस, जो हमें फुलफिल करवाए, जो यूनियन और होल वाली फीलिंग की जो हम बात करते हैं. एग्जैक्टली. Yes. जब ये चीज समझ में आती है, तब आप ऐसा नहीं होता कि आप जो है बाहर के पुरुष को या बाहर की स्त्री को इग्नोर कर देते हैं. Yeah. लेकिन आप जो है बहुत कॉन्शियस और अवेयर हो जाते हैं कि अब मैं इसको जो है प्रेम के पर्सपेक्टिव से, दैट इज द टाइम व्हेन द रियल लव स्टार्ट्स हैपनिंग इन योर लाइफ. और तब जो है आप फिर उस व्यक्ति को पकड़ते नहीं हैं, आप पोजेस नहीं करना चाहते. कंट्रोलिंग और पोजेसिव रिलेशनशिप नहीं होता वो. बिल्कुल नहीं होता है. और अंदर से एक रिलैक्सेशन आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जिसको आपने प्रेम किया है वो कहीं नहीं जा सकता. एंड दैट इज द सोल लेवल लव, दैट इज व्हाट वी कॉल द सोल लेवल. मतलब आप ये कह रहे हैं कि सामने वाले को आप फ्री छोड़ें, वो जैसे भी हैं.
सामने वाले को फ्री छोड़ो या ना छोड़ो, अपने आप को फ्री छोड़ दो। तो फिर हम अपने आप को फ्री करना है। हम बंद क्यों जाते हैं? क्योंकि रिलेशनशिप जब जैसा हम आपने कहा, जैसे हम दूसरे को बांधेंगे, यस, हम भी साथ में बंध हम ये सोचते हैं कि ये इंसान मुझसे बिलोंग करता है, ये मेरा है। दैट्स हाउ यूनियन एंड रिलेशनशिप। गहरे में जब आप देखोगे तो हर मैरिज जो है एक इनसिक्योरिटी लेके आती है। हर मैरिज, हर रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक अंदर से एक इनसिक्योरिटी रहती है कि अरे ये जो इतना अच्छा मुझे लगा इस व्यक्ति के साथ, ये अगर किसी और के साथ हो गया तो नहीं मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं नहीं चाहती। तो मतलब शेयर करना चाहिए, तो फटाफट जो है शादी कर लो। तो मतलब शेयर करना चाहिए। शेयर करने की जरूरत नहीं है। बात यह है, एक चीज को समझने की जरूरत है बहुत गहरे में, कि आप किसी को पोसेस नहीं कर सकते हो, चाह के भी नहीं कर सकते हो। और होता यह है कि मैरिजेस में प्रॉब्लम ये होती है कि यू गिव अप योर फ्रीडम, और जैसी फ्रीडम गिव अप दे देते हो, अपनी दे देते हो, प्यार भी वहीं पे खत्म हो जाता है। क्योंकि एक चीज को आपको याद रखना चाहिए, द फर्स्ट टाइम व्हेन यू लव्ड समवन, यू लव्ड हिम बिकॉज ही वाज फ्री, क्योंकि उसको आपने फ्री देखा था, क्योंकि आपने उसको जो है मुक्त देखा था। और जैसे ही आपको एक अंदर से डिजायर आया कि काश ये मेरा हो जाए, वैसे ही जो है ईगो का जन्म हो जाता है, वैसे ही डिजायर का जन्म हो जाता है। वहीं पे जो है चीजें जो है कोलैप्स होनी शुरू हो जाती हैं। एक चीज को समझने की बात है रंगोली जी, कि अगर एक झलक मिल जाए उसकी, उस प्रेम की झलक मिल जाए, तो उसको अपने मन को जो है ना, मन से थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए। कैसे? कि मन एकदम से बोलेगा इसको पकड़ लो, हाँ, कि ये तो सिर्फ मेरा है, ये मुझे मिल जाए, ये बोलने के बजाय बस उस मोमेंट को जी लिया जाए। मन बोलता चला जाएगा इसको पकड़ लो, इसको इससे शादी कर लो, लेकिन उस वक्त सिंपली जो है जस्ट उस जो मन जो बोल रहा है उसको बोलने दो, बस यू जस्ट बी इन दैट लव। और जितना उस लव में रहोगे तो देन यू विल सी दैट यू विल लिव दैट लव। वो व्यक्ति भी करीब आएगा, उस प्रेम को भी जियोगे, और जब प्रेम खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति वो चला जाएगा जीवन से। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू रिमाइंड यू, एवरी लव कम्स विद एन एक्सपायरी। हर लव की एक्सपायरी डेट। तो फिर शादी को 7 जन्मों का सफर और प्रेम को ऐसा बंधन क्यों कहा जाता है? वो इसलिए ना, शिव और शक्ति ने तो हर लाइफ टाइम में एक दूसरे को चुना। शिव और शक्ति जब आपस में मर्ज हो जाते हैं तो डिसअपियर हो जाते हैं। जिस दिन आपके अंदर वो पुरुष घट गया, तो आप यू आर बियॉन्ड द बॉडी ऑल्सो। जब तक आप जो 7 जन्मों का चक्कर जो चला रहे हो, वो इसलिए क्योंकि जब तक एक दूसरे को सर मारते रहेंगे, जब तक कि वो समझ नहीं आएगा, जब तक कि वो रियलाइजेशन नहीं होगी, तब तक 7 जन्मों तक खींचना पड़ेगा। नहीं तो जिसको समझ में आ जाए उसको 7 जन्मों तक खींचने की जरूरत नहीं है। एक ही जन्म में डिसअपियरेंस हो जाती है, एक ही जन्म में काम हो जाता है। तो ये तो उनके लिए है कि भाई अब एक आदमी जो है एक कक्षा में फेल हो गया, तो वो कक्षा बार बार रिपीट करेगा ना, जब तक कि नेक्स्ट कक्षा में तभी जाएगा ना जब वो उसको क्लियर करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि शादी सबसे बड़ा बंधन है, कार्मिक सेटलमेंट जो 7 जन्मों तक चल रहा है आपका। बिल्कुल। असल में देखो, मैं वही आपको बोलता हूँ कि द वे वी आर मेड, वी आर very naturally, you know, we attract the opposite. Yeah, true. जैसे हमें वैसा ही हम पुरुष स्त्री को अट्रैक्ट करती है, स्त्री पुरुष को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर ये दोनों जो है रिलैक्स हो जाए और दूसरे की स्वतंत्रता को, दूसरे की फ्रीडम को स्वीकार कर ले, कि ये व्यक्ति जो है इसके साथ जो मेरे को जो प्रेम मिला, ये हो सकता है भी किसी और को भी प्रेम दे सकता है। जैसे ही हम ये इस चीज की एक्सेप्टेंस रखते हैं, हमारे अंदर कुछ एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है, और उस एक्सपेंशन के साथ आप अपनी सोल को जो है इवॉल्व करने के लिए तैयार हो गए हो। क्या है वो एक्सपेंशन? आप ग्रो करने के लिए तैयार हो गए। और वो एक्सपेंशन कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा समझो, कृष्ण जो है 16,000 जो है गोपियों के साथ जो है रास कर सके। क्या अर्थ है उसका? एक सिंबॉलिकल मीनिंग है। जब आप गहरे प्रेम में होते हो तो आप एक से लिमिट नहीं रह जाते, then you are able to love everyone. इसका ये मतलब नहीं है कि you know that you get into some kind of orgy. No, I'm not saying that. But what I'm saying is that the love
which you feel for someone, जब आपने एक को प्रेम कर लिया, you have become capable to love every woman or every man. ये कैपेसिटी आपके अंदर आ जाती है. आप ये सोचो, आप एक को प्रेम कर सकते हो और एक को घृणा कर सकते हो? ऐसा नहीं होता. या तो प्रेम कर सकते हो या घृणा कर सकते हो. आप ये कहो कि मैं तो सिर्फ अपने पार्टनर को प्रेम करूंगी, बाकी तो मैं सबसे दूर रहूंगी, पर वो प्रेम नहीं रहा. अगर एक्चुअली में लव करना है, then you become capable of loving everyone. But that is what I want to tell you is कि वो physical realm से ऊपर उठने की बात है. That is the evolution, that is the spiritual growth which happens to you. इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना, इफ कि अगर आप एक इंसान से इतना प्यार करें तो मतलब आप उन्हें एक स्पेशल है वो आपकी लाइफ में, वो जो सोल है, वो जो कनेक्शन है, उसे अगर आप अपनी इतनी एनर्जी दे रहे हैं तो ही और शी स्टैंड्स डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. इसका मतलब ये भी तो हो सकता है. देखो, जब प्रेम है ना किसी के साथ, तो हम उस प्रेम के साथ जो है, इस ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज वेरी स्पेशल. Yes. क्योंकि उस व्यक्ति के कारण जो है आपको जो है प्रेम का अनुभव हुआ. Exactly. उसने वो फील करा. अगर वो सभी के साथ वो फीलिंग आ गई तो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट. But that person is very special. That person becomes like a guru to you. Yeah. You know, because of this person, you know, like your flood of love has opened. Yes, truly. But ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, then you become capable. जब आपके अंदर वो ऊर्जा बन जाती है प्रेम की, you will see that you will be able to love each and every one of you. वो लव कुछ ना कहीं जो है वो एक गुरु के प्रेम की तरफ जो है, मतलब एक जैसे हम कहें जिसको जीसस जिस लव की बात करते हैं, वो कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाती है. एंड दैट मीन्स, यू नो, व्हाई डू यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ व्हेन यू कैन लव एवरीथिंग अराउंड यू. You can love trees, you can love humans, you can love everything. What I'm trying to tell you है रंगोली जी कि वो जो लव है वो फिजिकलिटी से जो है बहुत वास्ट चला जाता है. जो कृष्ण का था. पर हम कृष्ण भी तो नहीं है ना, हम तो इंसान है नॉर्मल. नहीं, लेकिन वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है ना कि अगर हमने जो है उस लिमिट में ही रहना है तो आप उस लिमिट में ही रहते हो. हर क्षण जो है आपको जो है लाइफ कह रही है कि इवॉल्व हो जाओ. और जब हम इन छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज से जब बाहर आना शुरू होते हैं, जो हमारे अंदर एक माइंड का जो एक एक्सपेंशन होना शुरू होता है, तो यू डोंट वांट टू गो बैक इनटू योर स्मॉल बॉक्स एनीमोर. आपको अपने छोटे से डब्बे में वापस जाने की जरूरत नहीं है. फिर आप जो है अपनी ज़िंदगी को जो है एक वास्ट एक बिग स्पेक्ट्रम में जो है आप कहीं ना कहीं जीना चाहोगे, एक बड़ी डायमेंशन में जीना चाहोगे. जब आपको ये पता चल जाए कि योर लाइफ इज लाइक सो वास्ट, सो बियॉन्ड, आप कैसे उसको अपनी चार दीवारी में बंद कर लोगे? फिर जब आपको ये पता चलेगा तो आप किसी और को भी पोजेस नहीं कर पाओगे. यू विल सिंपली, बिकॉज व्हाट यू विल वैल्यू इज योर फ्रीडम, कि आपको अपनी जो फ्रीडम की वैल्यू बहुत होगी. एंड बिकॉज यू वैल्यू योर फ्रीडम सो मच, you will give the other the same kind of a space, the same kind of a, you know, जिसको एक उसी तरह का आकाश जो आपको अपने लिए चाहिए वो दूसरे को भी आप दो. तो ट्रू लव कहीं ना कहीं वो फ्रीडम है, और यही वो अनकंडीशनल लव है जिसकी हम बात करते हैं, विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. यस, एंड इट हैपेंस विद एज यू, जैसे जैसे हम जो है इसको कॉन्शियसली जब हम इसको अप्रोच करते हैं, जब हम पैटर्न से बाहर आना शुरू करते हैं, जिसको हम कहें, जिसको हमने शुरुआत करी थी डेस्टिनी की, जब हम उस डेस्टिनी को जो है उसके पैटर्न को तोड़ते हैं, तो तब हमारे फ्री विल का जन्म होता है. उस फ्री विल में हम वी आर एबल टू लव. उससे पहले नहीं तो अदरवाइज डेस्टिनी में तो आप सिर्फ लिमिटेड रह जाते हैं, एक पैटर्न में ही जी के रह जाते हैं. जब तक कि आप उस पैटर्न से बाहर नहीं आओगे, जिसको हम आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं. आउट ऑफ द बॉक्स का सिंपल ये मतलब है कि आप जो है अपने बॉडी और माइंड के पैटर्न, जो आपका जो एक डेस्टिनी का जो आपको पैटर्न दिया था, आप उससे बाहर आने के लिए तैयार हो. तो सर, आपने जैसा कहा कि हम सब कहीं ना कहीं उस इनर यूनियन को ढूंढ रहे हैं, जो कि हम बाहर के एक्सटर्नल पार्टनर्स में, अगर एक स्त्री है और वो मेल से अट्रैक्ट हो रही है, एक मेल एक फीमेल से अट्रैक्ट हो रहा है, बिकॉज डीप इनसाइड हमारे अंदर का जो पुरुष और प्रकृति है, हम उससे यूनियन चाहते हैं. तो वो यूनियन किस प्रकार होगा फिर, जब तक कि वो इंसान हमारे अंदर वो एक्टिवेट या ट्रिगर नहीं करेगा?
How to reach to that state of inner samadhi that we were talking about. जो बाहर का पुरुष है और जो बाहर की स्त्री है, वो एक तरह का आपको सिर्फ एक ट्रिगर देता है। वो आपको एक तरह से अपने भीतर के पुरुष और भीतर की स्त्री की याद दिलाता है। और जो सुख जो हमें जो है, वो जो एक बाहर के यूनियन से मिलता है, वो जो कुछ सेकंड्स का वो जो एक सुख जो जिसके लिए जो है हम सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो जो कुछ क्षणों का जो सुख है, जब वो इतना ज़्यादा जो है हमें प्रभावित कर सकता है, तो हमें लगता है कि यही हमें चाहिए, यही पार्टनर मेरे को जो है मेरी अपनी लाइफ में चाहिए। और उसी के कारण जो है हम शादी करना चाहते हैं, पोजेस करना चाहते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। लेकिन जब आप किसी को पोजेस कर लेते हैं, उस वक्त जो है आप ये भूल जाते हैं कि वो जो सुख जो मिला था, वो एक भीतर के सुख की ना एक झलक थी सिर्फ, जिसको हम समाधि बोलते हैं। समाधि जो है वो जो कुछ क्षणों की वो जो सुख जो बाहर जो आप अनुभव करते हो, समाधि जो है कुछ ऐसा सुख है जो कांस्टेंट रह सकता है, जो हर स्थिति में रह सकता है। अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो मैं उस स्थिति में रह सकता हूँ, चाहूँ तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ऑल द टाइम, 24 आवर। और जिसको वो अनुभव होना शुरू हो जाए, वो भीतर से जो है उसको बाहर के लिए जो है इतना ज़्यादा पागलपन उसका जो है जा चुका होता है। जब किसी ने अपने भीतर की स्पेस देख ली, जब उसने अपने भीतर के पुरुष या भीतर की स्त्री को जो है एक्सप्लोर कर लिया, जब उसने ये रियलाइज कर लिया कि वो जो बाहर का जो सुख है वो उसको अपने भीतर ही मिलना शुरू हो गया, तो बाहर की जो पकड़ है ना ढीली हो जाती है। ढीली करनी नहीं पड़ती, ढीली हो जाती है, समझ में आ जाता है। अब ये जो बाहर का पुरुष और बाहर की स्त्री है, उसके प्रति ना एक धन्यवाद का भाव होता है कि इनके कारण जो है मुझे अपने भीतर के पुरुष की याद आई या भीतर की स्त्री की याद आई। वाह। तो जब आपकी जो है कॉन्शियसनेस ग्रो करती है, जब आपकी जो है एक माइंड जो है एक्सपैंड करता है, तब आप मेक श्योर कर लेना चाहते हो कि आप उसी स्पेस में रहो। जब आपको दिख गया ना कि आप उड़ सकते हो, फिर आप पिंजरे में वापस नहीं आना चाहते। फिर तो कोई रास्ते में जो है अगर कोई चील कौवा भी मिलेगा, उसको भी आप हेलो बोलोगे। yes. तो इम्पोर्टेंट ये है कि इवेंचुअली जब हमने बात शुरू करी थी डेस्टिनी और फ्री विल की, जैसे जैसे आपकी फ्री विल का जन्म होता है, वैसे वैसे जो है ना आप कॉन्शियसनेस आपके अंदर जो है आपको एक आकाश मिलता है, आपको चॉइस मिलती है। फिर आप अपने आप को ना लिमिटेड नहीं रखते, यू बिकम लिमिटलेस। यू वुड लाइक टू चूज अ स्काई, अ यूनिवर्स, जहाँ पे आप जहाँ उड़ना चाहो आप उड़ सकते हो। और जब तक कि वो बात नहीं समझ में आई है, तब तक लोग जो है डेस्टिनी में जी रहे हैं, विच इज नथिंग रॉन्ग इन इट। एक आपका एक प्रश्न आपको और था कि भी फिर तो सारे के सारे लोग ही जो है कहीं ना कहीं जो है फ्री विल चूज करना चाहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 99.9% लोग जो है वो डेस्टिनी में ही जीते हैं और डेस्टिनी में ही मरते हैं। इनमें से जो है 0.01% जो लोग हैं वो थोड़ा सा जो है हम कह लें कि जो डेस्टिनी से बाहर आ पाते हैं, जिनके अंदर फ्री विल का जन्म हो पाता है। और जब फ्री विल की झलक मिल जाए तो आदमी उस दिन जो है उसकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है शुरू होती है, उस दिन जो है स्पिरिचुअलिटी का जन्म होता है। उस लिविंग समाधि की जो स्टेट, जो इनर यूनियन की बात की, क्या वो जीते जीते पॉसिबल है? अगर है तो वो इंसान किस वाइब्रेशन में, किस फीलिंग में जिएगा? बिल्कुल पॉसिबल है कि आप जो है उस इनर समाधि को जो है अचीव कर सकते हो, और वो तब पॉसिबल हो पाता है आप जितना अपने भीतर जो है रिलैक्स हो जाते हो। जब आपकी बाहर की जो दौड़ है उसमें आप जो है
शांत होना शुरू हो जाते हो। जब आपको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि बाहर कोई मुझे मिले या ना मिले, मेरा सुख जो है मेरे भीतर है, एक ये बहुत क्लैरिटी के साथ रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। और जितना आप जो है आप एक सेटल हो जाओगे, जितना आपकी डस्ट सेटल हो जाएगी, जितना आप रिलैक्स हो जाओगे, उतना आप उस सुख के करीब आ जाओगे, उतना उस समाधि के करीब आ जाओगे, उतना जो है वो घटना जो है वो जो है उतनी ही जल्दी जो है वो घट जाएगी आपके साथ। सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। एंड आई एम श्योर कि जिस इंटेंशन के साथ हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया था कि आज हम उस इनर यूनियन को समझेंगे कि हमारे अंदर के पुरुष और प्रकृति को कैसे एक्टिवेट किया जाए बाहर ढूंढने से पहले। बात शुरू करी थी हमने डेस्टिनी एंगल से और देखिए कहाँ चले गए, हम स्पिरिचुअल यूनियन पर आ गए। आई थिंक ऐसा ही होता है जब एक स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन फ्लो होती है और अंदर से जब आप एक्चुअली स्पिरिचुअल हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत क्यूरियस बनाते हैं लाइफ को लेकर, अपनी सोल जर्नी को लेकर। असल में इम्पोर्टेंट ये है कि धीरे धीरे क्या होता है, बहुत बार टॉपिक जो है वो दूसरा होता है लेकिन वो कहीं और फ्लो हो जाता है। लेकिन अगर हम उस फ्लो को अलाउ कर दिया है हमने ना, तो कहीं ना कहीं हमने डेस्टिनी से उठ के जो है फ्री विल में आ गए। हमने फ्री विल को जो है, हमारा पूरा पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी और फ्री विल के ऊपर बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कहाँ हमने डेस्टिनी, कहाँ हमने पैटर्न से शुरू करा था और उस पैटर्न को तोड़ के हमने फ्री विल में आ गए। Yes, absolutely. And I'm sure that my audience related to it and enjoyed it as much as I did. So it was a pleasure always to talk to you. So thank you so much for joining us today. So you tell me in the comment section कि आपने कितना रिलेट किया आज के इस पॉडकास्ट से। देखिए जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि कुछ मैं कोर कॉन्सेप्ट्स पर आज बात करना चाहूँगी जो हम सबके होते हैं सोल जर्नी को लेकर, हमारे यूनियन को लेकर, हमारे अंदर के जो शिवर शक्ति हैं उसको लेकर, हमारी लाइफ में क्या हमें बाइंड करता है, कैसे वो कार्मिक सेटलमेंट किया जाए, कैसे फ्री विल और डेस्टिनी का रोल समझा जाए, कैसे वो रियल स्पिरिचुअलिटी का जो जॉय है, जो द ब्यूटी ऑफ लाइफ, द जॉय ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो उसे एक्सपीरियंस किया जाए। तो आप मुझे बताइए आपने कितना रिलेट किया, क्या आप खुद को एक डीपली स्पिरिचुअल इंसान समझते हैं, क्या आपके अंदर वो ट्रेट्स हैं, क्या आपने अपने अंदर के उस पुरुष और प्रकृति का यूनियन महसूस किया है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस मिस्टिकल, इस स्पिरिचुअल पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो ऐसे ही सवालों का जवाब आपसे पूछते हैं या खुद में कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। सो आई एम श्योर दे विड ऑल्सो रिलेट टू इट अलॉट। और मैं स्पीकिंग ट्री के थ्रू आपके लिए यूं ही इंसाइटफुल और स्पिरिचुअली क्यूरियस जो टॉपिक्स होते हैं उन पर डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।